ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में नवम स्कंध का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें ईशानु कथा है, अर्थात भगवान के जो अनुवर्ती, भगवान के जो भक्त हैं, उनकी कथा यहाँ पर है। इस कथा के माध्यम से ही भक्त भगवान का और भक्ति का वर्णन हुआ है, भक्तों के चरित्र का वर्णन है, और भक्तों का चरित्र ही हमारे हृदय से हमारे अंदर जो कर्म वासना का मूल है, अर्थात अविद्या, उसका नाश करता है। तो इस अविद्या का नाश करने के बाद ही हमारा फिर दशम स्कंध जो निरोध लीला है, अर्थात जहां पर हमारी सभी वृत्तियों का, हमारी चित्तवृत्ति का भगवान कृष्ण के अंदर निरोध हो जाता है, तभी हम उस अध्याय में प्रवेश करने के लिए योग्यता प्राप्त करते हैं, जब हमारी अविद्या रूपी ग्रंथि, जिसके कारण हमारे को अनेक अनेक प्रकार की कर्म वासना, कर्म करने के लिए प्रेरणा होती है, वो भी नष्ट हो जाती है। तो भक्तों का चरित्र जो है इस प्रकार से, भक्ति जो है हमारे सारे कर्मों को, प्रारब्ध कर्म और अप्रारब्ध दोनों को ही नाश करती है, जबकि ज्ञान जो है केवल हमारे अप्रारब्ध कर्मों को नाश कर सकता है। तो इस प्रकार से यहां पर जो है भक्ति भगवान के भक्तों की कथा है। और अब हम लोग इसमें श्रवण कराए थे कि किस प्रकार जो है परीक्षित महाराज ने कहा कि आपने मनवंतरों के विषय में सबके वर्णन किया, बहुत अच्छी प्रकार से मैंने उसको सुना। और जो बाद अब वैवस्वत मनवंतर जो है, उसके अंदर आप मुझे बताइए कि जो वैवस्वत मनु हुए हैं, जो पिछले मनवंतर के अंदर वो सत्यव्रत राजा थे, तो अब आप उसका वर्णन कीजिए अलग अलग। तब सुखदेव जी जो हैं बता रहे हैं कि सबसे पहले ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई भगवान के नाभि कमल से। भगवान ब्रह्मा जी के फिर पुत्र हुए मन से मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए विवस्वान अर्थात सूर्य, और सूर्य का जो है जो कश्यप के पुत्र हुए, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, और कश्यप जो हैं वो उनका विवाह हुआ दक्ष नंदिनी से अर्थात अदिति से। तो कश्यप के पुत्र हुए फिर विवस्वान, और विवस्वान जो है इनकी संज्ञा नामक पत्नी थी, इनसे श्राद्ध देव का, जो अभी वैवस्वत मनु है 7वें मनवंतर के, इनका जन्म हुआ। अब श्राद्ध देव ने अपनी पत्नी श्रद्धा से 10 पुत्र उत्पन्न किए, लेकिन इन 10 पुत्रों की उत्पत्ति होने से पहले उन्होंने एक यज्ञ किया। तो वशिष्ठ जी ने वो यज्ञ कराया। मित्र और वरुण ये 2 देवता हैं इनको प्रसन्न करने के लिए। तो इसमें केवल दूध ही पीना होता था। तो धर्मपत्नी जो है उनकी श्रद्धा, उन्होंने इस व्रत को किया, और इस व्रत में धर्मपत्नी जो है श्रद्धा, उन्होंने जो है होता जो है उससे कहा कि मुझे स्त्री चाहिए, लड़की चाहिए, कन्या चाहिए।
क्योंकि यज्ञ के अंदर 4 लोग होते हैं, होता, उद्गाता, अर्धव्यू और ब्रह्मा। होता जो है आहुति छोड़ता है, उद्गाता मंत्रों का गान करता है, और अर्धव्यू उस वेदी की रचना करता है, हवन वेदी की, और ब्रह्मा जो है निरीक्षण करते हैं। तो होता बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि होता जो है आहुति छोड़ता है। तो उसने जब आहुति छोड़ी होता ने, तो इस प्रकार की आहुति छोड़ी जिससे कि कन्या उत्पन्न हो। इस प्रकार से उनकी कन्या उत्पन्न हो गई। और मनु महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि ये जो किया गया था यज्ञ की, तो पुत्र की प्राप्ति के लिए किया गया था। तो उसने वशिष्ठ जी पूछा वशिष्ठ जी से कि ये विपरीत फल कैसे हो गया आपके द्वारा। तब उन्होंने कहा, तब उनको समझ में आ गया वशिष्ठ जी ने कि जो होता है उसने विपरीत संकल्प किया था इसलिए, लेकिन फिर भी वो उन्होंने कहा कि मैं अपने तप से तुमको पुत्र प्रदान करता हूं। तो इस प्रकार जो वशिष्ठ जी ने भगवान की स्तुति की, भगवान ने प्रसन्न होकर फिर उसी को, जो इला नाम की पुत्री थी, उसी को एक पुरुष के रूप में परिवर्तित कर दिया और उसका नाम हो गया सुद्युम्न। अब ये सुद्युम्न जो है एक बार आखेट करने के लिए सुमेरु पर्वत की तलहटी पर गया। वहां पर एक वन में जब इसने प्रवेश किया, एक मृग के पीछे जाते जाते, तो वहां पर ये अपने आप ही स्त्री बन गया, और जिस घोड़े पर बैठा था वो घोड़ी बन गई, और इसके साथ जो मंत्री थे वो भी सब स्त्री बन गए। इस प्रकार जब वो वहां पर बड़ा दुख हुआ, इसको उदास हो गया। फिर वहां पर एक बुध जो थे, चंद्रमा के पुत्र हैं बुध, उन्होंने इसको देखा तो वो इस पर मोहित हो गए, और इसने भी जो सुद्युम्न नाम का जो राजकुमार था, जो स्त्री बन गया था, वो भी बुध के प्रति आकृष्ट हो गई। तो इन दोनों का वहां पर संग हुआ और उससे पुरुरवा नाम का एक पुत्र उत्पन्न हो गया। तो ये इतनी कथा हम लोग श्रवण कराए थे। अब वो जो परीक्षित महाराज ने बीच में प्रश्न पूछा था कि उस स्थान में इस प्रकार से लिंग परिवर्तन क्यों हो गया, तो सुखदेव जी ने बताया कि वहां पर एक्चुअली शिवजी पार्वती के साथ, उमा के साथ रमण कर रहे थे। तो वहां पर किसी समय ऋषि आए थे, तो उनको देखकर पार्वती जी को बड़ी लज्जा आई। तो इसलिए शिवजी ने कहा कि इस स्थान में जो भी आएगा वो स्त्री हो जाएगा, जिससे कि हम लोग स्वच्छंद विहार कर सकें। इस प्रकार जो है उस स्थान की जो है ये विशेषता थी कि वहां भी जो भी पुरुष प्रवेश करेगा वो स्त्री बन जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग 35वें श्लोक तक श्रवण कराए थे। अब 36वें श्लोक में कह रहे हैं सुखदेव जी, एवं स्त्रीत्वमनुप्राप्तः सुद्युम्नो मानवो नृपः सस्मार स्वकुलाचार्यम वशिष्ठमिति शुश्रुषुम। एवं इति शुश्रुषुम, ऐसा हमने सुना है। सुखदेव जी कह रहे हैं ऐसा हमने सुना है कि वो मनुपुत्र जो मानव का मतलब है मनुपुत्र। देखिए मनु जी के पुत्र जो हैं उन्हीं को मानव कहा गया। हमारा जो नाम मानव है वो उसी से आया है, क्योंकि हम सब मनु की संतान हैं। तो मनुपुत्र जो हैं राजा सुद्युम्न, उन्होंने एवं मन इस प्रकार स्त्रीत्वम अनुप्राप्तः, स्त्रीत्व को प्राप्त करके, और स्वकुल आचार्य, अपने जो आचार्य है वशिष्ठ, उनका सस्मार, उनका स्मरण किया। क्योंकि उनको अच्छा तो लग रहा था कि मैं जो स्त्री हो गया हूं, तो इसलिए उन्होंने अपने पुरोहित जो वशिष्ठ जी हैं उनका स्मरण किया। सतस्यताम दशाम दृष्ट्वा कृपया भृश पीड़ितः सुद्युम्नस्याशयन पुंसत्वम उपाधावत शंकरम। तब सौ माने उन वशिष्ठ जी ने, तस्य ताम दृशाम, उसकी वह दशा दृष्टवा माने देखकर, कृपा के द्वारा, भृश पीड़ितम, भृश का मतलब होता है अत्यंत, अधिक, तो अत्यधिक पीड़ित होते हुए, और सुद्युम्न के पुरुषत्व को आशयन माने चाहते हुए, शंकरम उपाधावत, शंकर जी की उपासना की। तो पहले उन्होंने जब तपस्या की थी वशिष्ठ जी ने, तब उन्होंने भगवान की तपस्या की थी, हरिरीश्वर 22वें श्लोक में बताया, और उनको संतुष्ट करके जो है उस इला नाम की जो लड़की थी उसको सुद्युम्न बना दिया था। अब यहां पर उन्होंने शंकर भगवान की स्तुति की, शंकर भगवान की उपासना की, जिससे कि इस सुद्युम्न को दोबारा से पुरुषत्व प्राप्त हो जाए। वशिष्ठ जी के मन में अत्यंत पीड़ा हुई कि देखो तो मैंने इसको जो है स्त्री से और पुरुष बनाया था, फिर ये दोबारा स्त्री बन गया। इस प्रकार अब 38वें श्लोक में, क्योंकि जो यहां पर जो स्त्री बना था वो शिवजी के कारण बना था,
शिव जी ने ही इस प्रकार का विधान कर रखा था उस स्थान के लिए, तो अब उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने शिव जी की आराधना की। तुष्टस्तस्मै स भगवान ऋषये प्रियमावहन स्वाम च वाचमृताम कुर्वन् इदमाह विशाम्पते। विशाम्पते अर्थात पृथ्वीपति, हे राजा, राजन के लिए कह रहे हैं परीक्षित के, हे विशाम्पते, हे राजन, सौ भगवान, वे जो भगवान शिव हैं, तस्मै तुष्ट है, उन पर संतुष्ट हो गए, प्रसन्न हुए उनसे, उनकी तपस्या से, उनके उपासना से। और ऋषये प्रियम आवहन, ऋषि का अर्थात वशिष्ठ जी का प्रिय करने के लिए, स्वाम वाचाम, अपनी बात को भी, ऋताम, सत्य करते हुए, कुर्वन्मा ने करते हुए, इदम आहा, यह बोले। अब शिवजी ने कहा था कि वहां पर जो भी पुरुष आएगा वो स्त्री हो जाएगा, और ऋषि इसलिए उनकी उपासना किए कि वो पुरुषत्व को प्राप्त हो जाए। तो अब दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए शंकर भगवान जो है उनसे इस प्रकार से बोले। 39 श्लोक में कह रहे हैं, मासम पुमान स भविता मासम स्त्री तव गोत्रजः इत्थम व्यवस्थया कामम सुद्युम्नो वतु मेदिनीम। तब गोत्रजः, हे वशिष्ठ, तुम्हारे गोत्र में उत्पन्न, ये जो है सौ माने वह अर्थात सुद्युम्न, मासम एक महीना, पुमान माने पुरुष, और मासम एक महीना स्त्री भविता, स्त्री बनेगा, स्त्री बन के रहेगा। तो एक महीना तो ये पुरुष रहेगा और एक महीना स्त्री रहेगा। इत्थम व्यवस्थया, इस प्रकार की व्यवस्था से सुद्युम्न जो है वो कामम मेदिनीम अवत, इच्छानुसार, मेदिनी माने पृथ्वी, पृथ्वी की रक्षा करेगा, पृथ्वी का पालन करेगा, क्योंकि मनु महाराज का पुत्र है तो पृथ्वी का पालन करेगा। इस प्रकार से ये एक महीना पुरुष के रूप में और एक महीना स्त्री के रूप में, इस प्रकार का शंकर जी ने विधान कर दिया। इसमें क्या है कि मेरी बात भी रह जाएगी और तुम्हारी बात भी रह जाएगी। तुमने उपासना की है कि ये स्त्री से पुरुष बन जाए, ठीक है, और मेरी बात भी रह जाएगी। तो एक एक महीने के लिए ये पुरुष और स्त्री बनकर रहेगा। तो यहां पर शंकर जी ने कहा उसको, ये क्या है, तव गोत्र जो, तुम्हारे गोत्र में उत्पन्न। अब यदि सोचा जाए तो गोत्र में उत्पन्न तो नहीं कह सकते, गोत्र में, क्योंकि वशिष्ठ जो हैं वो तो गुरु के रूप में है यहां पर उनके। गोत्र जह, तो सामान्यतः जो गोत्र होता है वो अपनी परंपरा से चलता है, पिता की परंपरा से, लेकिन जो गुरु होते हैं उनका गोत्र दो प्रकार से चलता है। एक तो गुरु के जो पुत्र होते हैं और एक गुरु का जो शिष्य होता है। तो शिष्य भी जो है वो गुरु के गोत्र का ही हो जाता है। तो यहां पर गोत्र जह का मतलब यही है कि यद्यपि वो गोत्र अलग है उनका, वशिष्ठ का, लेकिन क्योंकि वो गुरु हैं, कुलगुरु हैं उनके, इसीलिए शिष्य है, तो इसीलिए उसको गोत्र जह कहा। तो गुरु का गोत्र दो होते हैं, एक शिष्य परंपरा से चलता है और एक पुत्र परंपरा से चलता है, इनमें कोई अंतर नहीं माना जाता है। आगे 48 श्लोक में कह रहे हैं, आचार्यानुग्रहात् कामं लब्ध्वा पुंसत्वं व्यवस्थया पालयामास जगतीं नाभ्यनंदन स्मतं प्रजा। इस प्रकार आचार्य अनुग्रहात्, आचार्य जो वशिष्ठ हैं उनकी कृपा से, व्यवस्थया, इस प्रकार की व्यवस्था पूर्वक, कामम, अभीष्ट, अपना जो वो चाहते थे, पुरुषत्वम लब्ध्वा, अपने अभीष्ट पुरुषत्व को प्राप्त करके, जगती माने संसार का, पालयामास, वो पालन करने लगे। सुद्युम्न जो है पृथ्वी का पालन करने लगे। किंतु प्रजा तम अभ्यनंदन न, अर्थात प्रजा ने उनको जो है पसंद नहीं किया, अभिनंदन नहीं किया, क्योंकि प्रजा को अच्छा नहीं लगता था कि कभी पुरुष बन जाते हैं, कभी स्त्री बन जाते हैं। प्रजा को ये अच्छा नहीं लगता था, तो प्रजा ने उनका अभिनंदन नहीं किया, इस प्रकार से उनको स्वीकार नहीं किया मन में। 41वें श्लोक में बोलते हैं, तस्योत्कलो गयो राजन विमलश्च सुतास्त्रयः दक्षिणापथ राजानो बभूर्धर्मवत्सला। हे राजन,
तस्य माने उनके, उत्कल, गय और विमल, ये 3 पुत्र हुए। सुद्युम्न के जो कभी स्त्री बन जाते थे और कभी पुरुष बन जाते थे, उनके 3 पुत्र उत्पन्न हुए, उत्कल, गय और विमल। तो इनका विवाह भी हो गया होगा। एक विवाह तो इनका बुध से हो गया, जिससे कि पुरुरुवा हुआ था, वो तो अलग घटना है जब ये स्त्री बने हुए थे। लेकिन ये इनके 3 पुत्र और उत्पन्न हुए, उत्कल, गय और विमल, ये 3 पुत्र। ये कैसे थे? धर्मवत्सला, धर्म प्रेमी थे, धार्मिक थे सभी, और दक्षिण पथ के राजा बभूवु, राजा हुए ये। तो दक्षिण पथ के ये राजा हुए। दक्षिण देश के समझ सकते हैं हम। अब आगे 42वें श्लोक में जो अंतिम श्लोक है, कह रहे हैं, ततः परिणिते काले प्रतिष्ठान पति प्रभु पुरुर्वस उत्सृज्य गाम पुत्राय गतो वनम। यहां पर कह रहे ततः माने फिर, काले अर्थात समय के साथ, बहुत दिनों के पश्चात, परिणिते वृद्धावस्था में, जब वृद्धावस्था आ गई उनकी, परिणिते अर्थात जब उनकी जो स्वास्थ्य था परिणित हो गया, जब युवावस्था जो है वृद्धावस्था में परिणित हो गई, तब ऐसे में प्रतिष्ठान पति, जो प्रतिष्ठानपुर के राजा हैं, प्रतिष्ठान नगरी इनका नाम था, उसकी नगरी का, उसकी जो स्वामी थे वे प्रभु मतलब राजा सुद्युम्न, पुत्राय पुरुवस, अपने पुत्र पुरुरवा को, गाम माने पृथ्वी, उत्सृज्य माने सौंप कर, वनम गतः, अब वन चले गए। तो उन्होंने अपने पुत्र पुरुरवा को जो है पृथ्वी का अधिपति बना दिया। जो इनके 3 पुत्र हुए थे ये, इनको किसी को नहीं बनाया। इसका कोई कारण यहां पर नहीं दिया गया है कि क्यों नहीं बनाया है, तो क्योंकि लिमिटेड ही है, अब बहुत सारी कथाएं हैं आगे, तो उन्होंने इस प्रकार से यहां पर बताया नहीं कि इन तीनों को क्यों नहीं दिया गया। जो पुरुरवा हुआ था इनका बुध से पुत्र, जब ये स्त्री के रूप में थे, उसको यहां का राज्य दे दिया प्रतिष्ठानपुर का, और ये अब वन में चले गए तपस्या करने के लिए। पुराने राजा सभी इस प्रकार के होते थे, अत्यंत धार्मिक। वो अपने जीवन के अंतिम समय में वानप्रस्थ आश्रम में और जो है वानप्रस्थ के लिए चले जाते थे और वन में चले जाकर तपस्या करते थे। तो इस प्रकार से राजा सुद्युम्न जो है, उन्होंने भी राजपाट छोड़ दिया और अपना परमार्थ सिद्ध करने के लिए वन में जाकर जो है तपस्या करने लगे। ये वैदिक सिस्टम है, ये एक वैदिक प्रणाली है कि 50 ऊर्ध्वम वनम ब्रजेत, अर्थात 50 वर्ष की आयु के बाद हमको अपना जो है घर छोड़कर वन में चले जाना चाहिए, वानप्रस्थ आश्रम के लिए। वनम ब्रजेत, 50 वर्ष पर वानप्रस्थ। तो आजकल तो 100 वर्ष की आयु भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी 50 वर्ष पर ही चले जाएं तो बहुत है। उससे पहले तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि उससे पहले तो हमारे घर की जिम्मेदारियां बहुत रहती हैं। तो यहां पर आश्चर्यजनक बात क्या है इस अध्याय में, कि भगवान की आराधना का फल बताया जा रहा है। विष्णु भगवान ने लड़की को लड़का बना दिया, इला को सुद्युम्न बना दिया, और शंकर जी ने उसको फिर 1 महीने के लिए लड़का और 1 महीने के लिए लड़की रहने दिया। इस प्रकार से मतलब अगर भगवान की आराधना की जाती है तो कुछ भी जो है ऐसा नहीं है कि असंभव है, कुछ भी। तो भगवान की आराधना से ही हमारे जीवन में सारे काम बनते हैं। और दूसरी बात जो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा जो शरीर है पुरुष और स्त्री का, इसका कोई मायने नहीं है। ये शरीर केवल वस्त्र की भांति है, जैसे भगवान ने कहा है गीता में, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। केवल वस्त्र परिवर्तन है शरीर, यहां पर यह बात सिद्ध हो गई है। क्योंकि सुद्युम्न जो है वो कभी नर बन जाता है और कभी नारी। जैसे हम अपने वस्त्र बदल देते हैं, तो 1 महीने के लिए उसने पुरुष का शरीर धारण कर लिया और 1 महीने नारी का। 1 महीने एक प्रकार का वस्त्र है और दूसरे महीने दूसरे प्रकार का वस्त्र है। आत्मा तो वही है, आत्मा में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि शरीर का आत्मा से कोई संबंध नहीं है। उसी प्रकार हमारे वस्त्रों का जो हमसे कोई संबंध नहीं है, वो बिल्कुल अलग है हमसे। तो बड़ी स्पष्ट रूप से यह बात समझ में आती है। साधारण रूप से हमको यह बात समझ नहीं आती कि शरीर को हम वस्त्र कैसे कह सकते हैं, लेकिन यहां पर इस दृष्टांत के द्वारा बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया कि जो हमको पुरुष शरीर है, स्त्री शरीर है, इसके कोई मायने नहीं है, कोई सा भी शरीर हो। तो इसलिए
अनावश्यक रूप से स्त्री शरीर के ऊपर आकर्षित होना, पुरुष शरीर के ऊपर आकर्षित होना, ये बेमानी सा है। कौन सा कपड़ा अच्छा है, कौन सा कपड़ा खराब है, सबका अपना अपना अर्थ है, सबका अपना अपना प्रयोजन है। कभी लाल रंग का पहन लिया, कभी नीले रंग का पहन लिया, तो लाल रंग का ज्यादा अच्छा है, नीले रंग का नहीं है अच्छा, ऐसी कोई भावना नहीं है। अथवा मुझे लाल रंग का ही अच्छा लगता है, नीले रंग का ही, ये भी कोई मतलब नहीं है। जब गंदा हो गया तो बदल लिया, जब कपड़ा गंदा हो गया तो बदल लिया, कपड़ा ही तो है ये। तो यदि हम इस शरीर को अपने कपड़ा ही समझें तो हमें इस शरीर से कोई मोह आसक्ति नहीं होगी, और इस शरीर से यदि आसक्ति नहीं होगी तो हमारी दूसरे जो विपरीत लिंग है उसके प्रति भी आसक्ति नहीं होगी। हमारे को अपने शरीर के प्रति आसक्ति है, इसलिए पुरुष को स्त्री शरीर के प्रति और स्त्री को पुरुष शरीर के प्रति आसक्ति है। यदि हमारी अपने शरीर से आसक्ति कम हो जाएगी तो फिर पुरुष की स्त्री शरीर में कोई आसक्ति नहीं रहेगी। ये शरीर ही एक दूसरे को आकृष्ट करते हैं, आत्मा को कोई लेना देना नहीं है। तो इस प्रकार का ज्ञान हमारे हृदय में बैठ जाए, इस प्रकार यदि हमारे हृदय में जरा सा भी इसका कोई अंश भी बैठ जाए, कभी भी हम ये ख्याल में आ जाए, तो इस कथा से ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट समझ में आती हैं कि एक तो हमको जीवन के अंतिम भाग में वानप्रस्थ के लिए गमन करना चाहिए, और दूसरा हमारे को इस शरीर को केवल एक वस्त्र की भांति ही ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि वस्त्र को बहुत अधिक संभालने की जरूरत नहीं है। जितना आवश्यक है वस्त्र धुला होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, बस इतना ही, और गंदा हो गया तो बदल लिया। तो ये शरीर जो है हमारा, इसी प्रकार से मृत्यु के बाद ये अनेक प्रकार के शरीर धारण करती है हमारी आत्मा। अब हम दूसरा अध्याय जो है प्रारंभ करते हैं आज। यहां पर मनु के जो और पुत्र हैं उनके वंश का वर्णन होगा। पृषद आदि जो पुत्र हैं, मनु जी महाराज के बताए थे 10 पुत्र हैं। श्रद्धा से ये तो सुद्युम्न तो इला तो पहले हुई थी, लेकिन 10 पुत्रों का नाम बताया गया था। उसमें थे इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करुष, नरिष्यंत, पृषद्र, नभग और कवि। तो यहां पर 5 पुत्रों के अब वर्णन हम लोग श्रवण करेंगे। अब श्री शुक उवाच एवं गतेथ सुद्युम्ने मनुर्वैवस्वतः सुते पुत्र कामस्तपस्तेपे यमुनायाम शतम समा। एवं मन इस प्रकार सुते माने अपने पुत्र सुद्युम्न के गते चले जाने पर फिर वैवस्वत मनु ने पुत्र की कामना से यमुनायाम यमुना के किनारे शतम समाह 100 वर्षों तक तपह तेपे तपस्या की। तो यहां पर पहले अध्याय में ये तो बता दिया कि 10 पुत्र हुए थे, लेकिन वो 10 पुत्र कैसे हुए थे उसको अब यहां पर बताया जा रहा है। तो सुद्युम्न की कथा तो हो गई। अब जो वन चले गए तब वैवस्वत मनु ने कहा कि अब क्या होगा। यद्यपि पुरुरवा को उन्होंने जो है राज्य दे दिया था, लेकिन फिर भी वैवस्वत मनु ने चाहा कि मेरे फिर और पुत्र हो, तो इसलिए उन्होंने यमुना जी के किनारे जो है और 100 वर्ष तक जाकर तपस्या की। आगे अब कह रहे हैं तत्तोऽयजन्मनुर्देवम् अपत्यार्थम हरिम प्रभुम इक्ष्वाकु पूर्वजान पुत्रान् लेभे सदृशान दश। जब इस प्रकार से उन्होंने पुत्र की कामना से वहां पर तपस्या की तो कह रहे हैं ततः माने फिर मनु महाराज ने अपत्य अर्थम पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रभुम हरिम जो भगवान हरि हैं उनकी अजयन उनका यजन किया, अर्थात उनकी आराधना की, सर्वशक्तिमान भगवान की। स्वदर्शान और उनसे अपने समान ही इक्ष्वाकु नाम के पूर्वजान जो इक्ष्वाकु हैं, उस इक्ष्वाकु सबसे बड़े हैं तो इक्ष्वाकु पूर्वजान अर्थात जो सबसे पहले हुए, इस प्रकार के 10 पुत्रान लेभे 10 पुत्रों को प्राप्त किया। तो अपने सदृश ही उन्होंने 10 पुत्रों को प्राप्त किया, जिसमें से इक्ष्वाकु जो है पूर्वजान सबसे बड़े थे। तीसरे श्लोक में कहते हैं प्रश्रध्रस्तु मनो पुत्रो गोपालो गुरुणा कृतः पालयामास गायत्तो रात्र्याम वीरासन व्रतः।
पृथ्रस्तु मनोपुत्रो, जो मनु के पुत्र थे वे, उनमें पृथ्र, जो पृथ्र थे वो, उनको गुरुना माने गुरु जो वशिष्ठ थे, उन्होंने गोपाल है अपना गोरक्षक करते माने बना लिया। तो उनको वशिष्ठ जी ने गायों की रक्षा में नियुक्त कर दिया। तो पृषद्र जो पुत्र थे, जो पहले बताया गया, वो 8वें नंबर के पुत्र थे। पृषद्र जो वहां पर सीक्वेंस दिया गया है पहले अध्याय में, तो ये 8वें पुत्र थे पृषद्र, 9वें थे नभग और 10वें थे कवि। तो पृषद्र जो 8वें पुत्र थे, इनको गुरु वशिष्ठ ने गायों की रक्षा के अंदर नियुक्त कर रखा था एक बार, क्योंकि गुरु जी हैं तो वो किसी को भी नियुक्त कर सकते हैं। अब आगे कह रहे हैं, एकदा प्राविशद गोष्ठम शार्दूलो निशिवर्षति शयाना गाव उत्थाय भीतास्ता बभ्रमुर्व्रजे। एकदा माने एक दिन की घटना है। वर्षति, एक बार वर्षा होते समय, वर्षा हो रही थी तो उस समय की बात है। निशी माने रात में, शार्दूल माने सिंह, जो शेर है वो गोष्ठम प्राविशत, गोष्ठ में घुस आया। तो रात के समय वर्षा हो रही थी और गोष्ठ के अंदर शेर घुस गया। अब शयाना गाव, और जो गाय जो थी वो सो रही थी और वो भीता उत्थाय, डर कर जो है उठ गई। और ताब रजे बभ्रमु, और उस गोष्ठ में जो है चक्कर लगाने लगी, घूमने लगी, इधर उधर भागने लगी। जब शेर आ गया तो सारी गाय डर गई कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो वो डर के मारे जो है इधर उधर वहीं पर ही घूमने लगी, गोष्ठ के अंदर ही। एकाम जग्रहा बलवान सा चुक्रोश भयातुरा तस्यास्तत्क्रंदितम श्रुत्वा प्रध्रोभिससारः। तब वो जो बलवान सिंह था उसने एकाम जग्रहा, एक गाय को पकड़ लिया। उस बाघ ने जो अत्यंत बलवान था एक गाय को पकड़ लिया और भयातुरा, भय से वो व्याकुल हो गई। और सा, वो जो गाय है, चुक्कुरुष माने चिल्लाने लगी। तब तस्य माने उसका, आक्रांदित, उसका जो क्रंदितम, उसका जो क्रंदन था, उसको श्रुत्वा माने सुनकर जो प्रषद्र थे वे अभिससार है, निश्चय पूर्वक उसकी ओर जो है दौड़े गए, गाय के पास दौड़कर गए। ये जो प्रषद्र गायों की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया था, जब इन्होंने उसकी चीत्कार सुनी तो तुरंत जो है वहां पर गोष्ठ के अंदर उन्होंने प्रवेश किया। खगमादाय तरसा प्रिलीनो डुगणे निशी अजान नहनद ब्रभ्रो शिरह शार्दूल शंकया। उन्होंने तरसा माने अत्यंत वेग पूर्वक, खड्ग आदाय, अपनी तलवार को लेकर गए। वो उसको अपने हाथ में लिया, तलवार को, तलवार निकाल ली। और निशी उडुगणे, और रात्रि थी उस समय, बारिश हो रही थी। उडुगणे में तारे जो थे वे भी प्रलीन, बादलों में छिप गए थे। तो वहां पर चंद्रमा तो था ही नहीं उस दिन, और घटाएं थी, घनघोर घटाएं थी, इसलिए वो छिप गए थे। सारे तारे भी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, अंधकार था। तो इसलिए घोर अंधकार के कारण वो जो शार्दूल है अर्थात सिंह है, उसको शंकया माने समझकर बभ्रो शिरह अहनत, जो गाय थी उसका सिर उन्होंने काट डाला। उन्होंने सोचा कि ये शेर है, वो समझ रहे थे कि ये बाघ है, तो बड़े अनजाने में ही उन्होंने गाय का जो गाय का सिर था उन्होंने उसको काट डाला धोखे से। व्याघ्रोपि वक्रश्रवणो निस्त्रिंशाग्रहातस्ततः निश्चक्राम भृशं भीतो रक्तम पथि समुसृजन। नित्रिंश, तलवार के जो अग्रहात, अगले भाग के आघात से, तलवार जो थी उसका अगला भाग, उसके आघात से वृषण श्रवण, जो कान जो था वो भी कट गया, बाघ का कान कट गया उसके आगे के भाग से। भृशम भीत, और वो जो बाघ था अत्यंत डर कर, पथि रक्तम, मार्ग में रथ को समुत्सृजन, टपकाता हुआ। व्याघ्र अपि, वो बाघ भी, ततः माने वहां से निचक्राम, निकल के भाग गया। तो
तो बाघ जो है उसका कान कट गया था, भयभीत हो गया वो भी, रास्ते भर में उसका खून निकलता रहा और वो वहां से भाग गया। अब 10वें श्लोक में कह रहे हैं, मन्यमानो हतम व्याघ्रम पृषद्र परवीरहा आद्राक्षित स्वहताम बभ्रू व्युष्टायाम निशि दुखितः। परवीरहा, ये पहले भी आया एक शब्द परवीरहा। परवीर होते हैं जो पराये वीर हैं, अर्थात शत्रु। हा माने नाश करने वाले। तो शत्रु को नाश करने वाले, शत्रु को मारने वाला वो जो पृषद्र था, वो व्याघ्रम हत, व्याघ मारा गया, मन्यमान है ऐसे मानता था। उसने सोचा कि व्याघ जो है मैंने मार दिया है, उसने समझा बाघ मर गया है। किंतु निशि व्युष्टायाम, जब रात्रि बीत गई, विष्टायाम रात्रि के बीत जाने पर, स्वहताम अपने द्वारा मारी गई जो बभ्रू मतलब जो गाय थी, उसको आद्राक्षित देखा और उसको देखकर दुखित, अत्यंत दुखित हो गया। उसने देखा ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो बाघ को मारा था लेकिन ये तो गाय का वध हो चुका है। तो उसको अत्यंत दुख की प्राप्ति हुई पृषद्र को। अब 9वें श्लोक में कहते हैं, तम शशाप कुलाचार्य कृतागसम कामतः नक्षत्र बंधु शूद्रस्त्वं कर्मणा भविता मुना। अब गौहत्या तो जो है बहुत भयंकर अपराध है, बहुत भयंकर अपराध है गाय की हत्या। शास्त्रों में इसकी सब प्रकार से निंदा की गई है। बड़ा आश्चर्य होता है आजकल के समय में गाय हत्या होती है, ऐसा सुनकर भी। अब देखिए इसका क्या अपराध है। अकामतः, ये जो काम किया गया था ये अकामतः, इच्छा पूर्वक तो नहीं था, अनिच्छा से किया गया था। अकामतः कृत आगस, ऐसा आगस माने अपराध, तो ऐसा अनिच्छा पूर्वक अपराध करने वाले को तम, उसको अर्थात पृषद्र को कुल गुरु जो है, कुल आचार्य, कुल गुरु वशिष्ठ ने शाप दे दिया। यद्यपि उसने जानबूझकर अपराध नहीं किया था, इच्छा पूर्वक नहीं किया था, लेकिन तो भी कुल पुरोहित वशिष्ठ जी ने उसको शाप दे दिया। क्या बोला उन्होंने? अमुना कर्मणा, इस कर्म से, त्वम क्षत्र बंधु न, तुम अब क्षत्रियों के बंधु भी नहीं रहे, इसलिए शूद्र भविता, अब तुम शूद्र हो जाओ। तो जैसे ब्रह्म बंधु एक अपशब्द होता है, ब्रह्म बंधु का मतलब होता है जो अधम ब्राह्मण है। अधम ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण होते हुए वो ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण का किसी प्रकार का उसके अंदर लक्षण नहीं है। ऐसे ही यहां पर वो कह रहे हैं कि तुम क्षत्र बंधु होने के भी लायक नहीं हो, अर्थात तुम अधम क्षत्रिय भी नहीं हो, क्योंकि तुमने गौवध कर दिया है, इसलिए अब तुम शूद्र हो जाओ। इतना बड़ा शाप जो कुलगुरु थे। अब ये नहीं कि कोई राजा के वो पुरोहित हैं तो वो राजा से डरेंगे, राजा के पुत्र को शाप दिया जा रहा है, किसी प्रकार का कोई डर नहीं है या कोई संकोच नहीं है वशिष्ठ जी को, किसी प्रकार का भी कोई शोक नहीं है। वशिष्ठ जी को किसी प्रकार का नहीं है कोई भी। तो कह रहे तुम जाओ, जो है तुमने गौरक्षा के अंदर बहुत असावधानी की है, इसलिए अब तुम शूद्र हो जाओ। अब 10वें श्लोक में कह रहे हैं, एवं शप्तस्तु गुरुणा प्रत्यग्रहणात् कृतांजलि अधारयत व्रतम वीर ऊर्ध्वरेता मुनिप्रियम। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जब शाप दिया जाता था गुरुओं के द्वारा तो भी शिष्य उसको किस प्रकार से धारण करते थे। एवं गुरुणा, इस प्रकार गुरु के द्वारा शप्त माने शापित होकर उस वीर ने, जो परवीर हैं पृषद्र, कृतांजलि हाथ जोड़कर प्रत्य ग्रहणात्, उस शाप को ग्रहण किया। और मुनि प्रियम, मुनि का जो प्रिय व्रत है, मुनियों का जो प्रिय व्रत होता है ऊर्ध्वरेता अर्थात ब्रह्मचर्य व्रत, अधारयत, उस ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया। अर्थात नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत जो मुनियों को प्रिय लगने वाला है, सदा के लिए इस प्रकार का एक व्रत धारण कर लिया पृषद्र ने। शूद्र तो हो गए, लेकिन एक ब्रह्मचर्य व्रत जो है उन्होंने धारण किया जीवन में, क्योंकि उन्हें लगा कि मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ है। यद्यपि वो अपराध जानबूझ के नहीं हुआ है। यदि आजकल का समय होगा तो हम कहेंगे हमने कोई जानबूझ के तो ना किया है, हम तो किसी प्रकार से उसको अपना अपराध मानने के स्वीकार ही नहीं करेंगे।
उसको, तो शूद्र बनने का शाप दे दिया। तो कुल पुरोहित का काम इस प्रकार से जो है शाप देने का नहीं होता है। कुल पुरोहित का काम तो होता है प्रायश्चित कराया जाए, लेकिन वशिष्ठ जी ने इसके विपरीत कार्य किया। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहां पर वशिष्ठ जी की इस बात का अनुमोदन नहीं करते हैं। इस प्रकार का श्राप देना विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपनी टीका में कहा है कि वो ठीक नहीं है। उनको इतनी गंभीरता से इस बात को नहीं लेना चाहिए था कुल पुरोहित को, कि उसको शूद्र बनने का श्राप दे दिया जाए, क्योंकि शिष्य को कभी श्राप नहीं दिया जाता। यदि शिष्य से कोई अपराध हो जाता है तो उसको सुधारने की चेष्टा की जाती है, उसका प्रायश्चित कराया जाता है। उससे प्रत्येक पाप का प्रायश्चित है, और यह पाप तो जानबूझकर भी नहीं किया गया था। इसीलिए यहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका अनुमोदन नहीं कर रहे हैं। और शिष्य ने उसको बड़े प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया, क्योंकि वो कहते हैं कि चलो ठीक है, अब शूद्र बनना है तो हम ब्रह्मचर्य व्रत ले लेते हैं, क्योंकि ये तो मुनियों को भी प्रिय लगने वाला है। इस प्रकार से अब 11वें श्लोक में बोलते हैं, वासुदेवे भगवती सर्वात्मनि परमे मले एकांतिकत्वं गतो भक्त्या सर्वभूत सुहृत सम। सर्वभूत सुहृत, जो सभी प्राणियों के प्रति सुहृद हैं और समदर्शी हैं, भक्तिया, भक्ति के द्वारा उसने सर्वात्मनि, जो सर्वात्मा भगवान है, परे अमले, परम निर्मल, भगवती वासुदेवे, भगवान वासुदेव में एकांतित्व, एकांतिक अनन्य भाव को गतः माने प्राप्त किया। इस प्रकार का वो भगवान का अनन्य प्रेमी हो गया भक्ति योग के द्वारा। सभी प्राणियों के अंदर उसने समान भाव रखते हुए, समदर्शी होते हुए, सभी का हित साधन, हितैषी बनते हुए, सुहृत होते हुए। तो जीवन में जिस इस प्रकार की कोई घटना हो जाती है, हमसे बहुत बड़ा कोई अपराध पाप जाने अनजाने में हो जाता है, तो व्यक्ति को उससे सीख लेकर और परमार्थ के पथ पर आगे कदम बढ़ा देना चाहिए। भगवान की यही इच्छा थी। शापग्रस्त होकर ही पृष्ठद्र ने ऐसा कार्य किया, भगवान का एकांतिक भक्त बन गया। यदि शाप नहीं मिलता तो उसी प्रकार से वो जो है राजकुमार बना हुआ रहता और राज करता। तो इस प्रकार उसके हृदय का पूरा परिवर्तन हो गया, उसको कहीं भी आसक्ति नहीं रही। 12वें श्लोक में कह रहे हैं, विमुक्त संग शांतात्मा संयताक्षो परिग्रह यदृच्छयोपपन्नेन कल्पयन् वृत्तिमात्मनः। विमुक्त संग, संसार से सब प्रकार से उसकी आसक्ति खत्म हो गई। शांत आत्मा, उसका जो चित्त था वो अत्यंत शांत हो गया। संयत अक्ष, अर्थात उसकी आंखें, अक्ष का मतलब आंखें, संयत हो गई, नियंत्रित हो गई। मतलब आंख का मतलब यहां पर हमारी ज्ञानेंद्रियां, उसका उपलक्षण है आंख। तो सभी ज्ञानेंद्रियां, जितनी भी इंद्रियां हैं, उसको उसने जीत लिया। संयत, अपरिग्रह, और जितना भी संग्रह है उसकी वृत्ति खत्म, कोई परिग्रह नहीं। यदृच्छया, अपने आप भी, उपपन्ने, जो भी मिल जाए उसी से, आत्मने माने अपना, वृत्तिम, जीवन निर्वाह करते हुए, कल्पयन माने करते हुए। 13वें श्लोक में बोलते हैं, आत्मन्यात्मनामाधाय ज्ञान तृप्तः समाहितः विचचार महिमेताम जनांध बधिराकृतिः। अपनी आत्मा में ही चित्त को लगाकर, आत्मा के अंदर स्थित करके, और ज्ञान तृप्तः, ज्ञान से तृप्त होकर, समाहित माने एकाग्र मन के द्वारा, जड़ की भांति, अंधे की भांति, बधिर की भांति रहकर, एताम महिम विचचार, इस पृथ्वी पर वो विचरण करता रहा अवधूत वृत्ति से। जैसे ऋषभ देव के प्रसंग में आया है, राजा ऋषभ देव जो है अपने अंतिम क्षण में जीवन के सब पुत्रों को राज्य देकर, उनको उपदेश देकर, और अवधूत वृत्ति से उन्होंने जीवन यापन किया था। उसी प्रकार से जो कुछ भी मिल जाए उसी में संतुष्ट, आत्मज्ञान से संतुष्ट, आत्माराम मुनि बनकर। इस प्रकार से देखिए वशिष्ठ जी का जो शाप था वो भी इसको किस प्रकार से एकांतिक भक्त बना गया भगवान का। यही है यहां पर, क्योंकि जो भी करैक्टर, जो भी चरित्र यहां पर हम सुन रहे हैं राजाओं का, राजकुमारों का, उन सब के अंदर भगवान के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा का भाव है।
कोई भी घटना घटे जीवन में, तुरंत उनकी जो भक्ति भावना है वो जागृत हो जाती है। और भक्तों के जीवन में ऐसे ही होता है। हम सबके अंदर जो भक्ति सुप्त है, यदि कोई जीवन में ऐसी कोई अनहोनी घटना घट जाए, कुछ अपमान, कोई तिरस्कार हो जाए, तो हमारी भक्ति जो है एकदम उद्दीप्त हो जाती है। इस प्रकार 13वें श्लोक तक हम श्रवण किए। अगले श्लोक में हम 14वें सत्र में श्रवण करते हैं। अगले सत्र में 14वें श्लोक से वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।